जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोग मारे गए। इनमें से गुजरात में 3 लोग भी इसके भीतर शामिल हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में भावनगर के पिता पुत्र यतेश परमार और स्मित परमार की मौत हुई है। वहीं सूरत के शैलेश कलथिया की भी जान चली गई है। आज जब भावनगर और सूरत में मृतकों के पार्थिव शरीर पहुंचे तो अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भावनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। सूरत में भी शैलेश भाई के अंतिम दर्शनों के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। दोनों ही परिवारों में मातम है। पीड़ित परिवार सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। भावनगर से 20 लोगों का ग्रुप पहलगाम गया था, मगर उनमें से यतेश परमार और उनके बेटे स्मित परमार कफन में लिपटे हैं। अब परिवार में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, आंसू हैं और एक उम्मीद यही है कि सरकार वो हर कदम उठाएगी जिससे कि आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। पहलगाम में आतंकियों की गोली के शिकार पिता पुत्र का शव जब भावनगर पहुंचा तो मानो परिवार वालों के ऊपर गम का पहाड़ टूट गया था। बेसुध पत्नी, बेसहारा मां और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में भावनगर के पिता पुत्र की मौत हो गई। आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे लाया गया। कल देर रात जो है वो भावनगर पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आज अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो अंतिम विधि की जाएगी। तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था आतंकी हमले में जो लोग मारे गए, सभी की आंखें आज नम है। जो लोग उनके साथ थे, उनकी पत्नी और बाकी जो परिवार के लोग थे वो भी पहुंच चुके हैं और उनकी भी जो स्थिति थी वो आज जो है वो सब लोग परेशान और दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ हादसा हुआ, हमेशा जब आप घूमने जाते हैं तो खुशियों के लिए घूमने जाते हैं, पर ये एक दर्दनाक हादसा उनके जीवन पे एक बड़ी चोट पहुंचा के गया है। और जिस तरह की ये सिचुएशन यहाँ पे परिवार के लिए हुई है, ये बड़ी सदमे वाली सिचुएशन है, क्योंकि उनका परिवार का छोटा बेटा जो बड़ौदा में पढ़ाई करता था वो कश्मीर नहीं जाना चाहता था, पर उनके पिता ने उनको बुलाया और वहाँ पे जो हमला हुआ उसमें पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। किसे पता था कि मुरारी बापू का प्रवचन सुनने गए परिवार के लोगों में से पिता पुत्र का पहलगाम जाना जान पर भारी पड़ जाएगा। पिता पुत्र की अंतिम यात्रा जब भावनगर में निकली तो सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर नजर आए। एक साथ 2 अर्थियां जब सड़क से गुजर रही थी तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। आतंकी हमले में मारे गए पिता और पुत्र को जो है यहाँ पे अंतिम विदाई दी जा रही है। जिस तरह से भावनगर के रहने वाले स्मित परमार और उनके पिता जो कश्मीर गए थे, उनकी माता के साथ 3 लोग गए थे, पर पिता और पुत्र को जो है वो गोली मार दी गई। कल परिवार से जब बात की गई थी तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह के वहाँ पे पूछा गया था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम और कहाँ से आए, ये जानने के बाद उनको गोली मारी गई। तो ये एक दिल दहलाने वाली घटना थी जिससे पूरा देश आहत है। यहाँ पर जो है वो भावनगर में आज पिता और पुत्र के पार्थिव शरीर को लाया गया था, उनके अंतिम दर्शन किए गए और अब उसके बाद उनको जो है यहाँ से अंतिम विधि के लिए ले जाया जा रहा है। पूरा जो इलाका है वो शोकमग्न है। यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं, आप देखिए सभी लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। आसपास के लोग और परिवारजन सब लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो जिस तरह से ये पूरी घटना थी, जिस घटना ने पूरे देश को दहला दिया, स्थानीय लोगों के लिए भी इतनी ही ये एक क्षण है कि शोकग्रस्त है पूरा परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ सब लोग उनके दुख में शरीक होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी भावनगर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी, परिवार को सांत्वना देते हुए उनसे बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आतंकवादियों के हाथों जा रही बेगुनाहों की जान को लेकर लोगों में आक्रोश भी है और बदले की मांग भी। स्थानीय लोग कह रहे हैं
कि मारे गए परिवार के साथ तो इंसाफ हो ही, आतंक के खिलाफ भी प्रचंड प्रहार हो। साथ ही सरकार पीड़ित परिवार की मदद भी करे। 30 परमार भाई थे मेरे, और वो मेरा भतीजा था छोटा, उसको गोली लगी से, ठीक है, वो दोनों मर गए हैं। तो अभी उसकी अंतिम यात्रा हुई है। नए समाज से मैं बोल रहा हूँ, उसका बड़ा लड़का है, उसको एक जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा उसके लिए, उसका परिवार के लिए। हमारी मांगनी है कि ये यतीश भाई है, उसके लड़के को गवर्नमेंट सर्विस मिले, और ऐसा धार्मिक काम मुरारी बापू का कथा में गए थे तो उसकी सुरक्षा दूसरों के भी रखे। जैसे वहाँ पे जो अपने भक्त लोग गए हैं, ऐसे ही हमारे भैया और उनका फैमिली गए थे कथा में, और आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की। वो बहुत निंदनीय है। सर्व की मांग ऐसी है कि इसका लड़के को नौकरी मिले। समग्र ज्ञाति सर्व कार्याबीर के सभी लोग ऐसे बोलते हैं। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। फिलहाल हर कोई पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। भावनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकी हमले के वक्त यतीश भाई का दूसरा बेटा और उनके ससुर भी उसी जगह मौजूद थे। उन्होंने तो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा। किसी तरह उनकी जान तो बच गई। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए पहलगाम में आतंकवादियों की क्रूरता को बयां किया है। भावनगर के यतीश भाई और स्मित जहां पे गए थे, उनके साथ सार्थक भी था। सार्थक ने क्या देखा, उनसे बात करते। सार्थक, आप वहां पे थे, क्या हुआ था और आज आपने मुख्यमंत्री को क्या बताया? पहले 2 फायरिंग हुआ, और फायरिंग होते हुए मेरे फुआ और मेरा भाई स्मित दोनों को सबको गोली लगने लगी। तो मेरे फुआ और लेटने वाले थे तो तब गोली लग गई, और मेरे भाई नजीक से आके उसको मार दिया। कुछ पूछा था कि आतंकियों के साथ कोई चीज हुई? बातचीत हो रही थी, पर मुझको 10 फुट दूर हो तो मुझको पता नहीं था। आप वहां से कैसे बचे और आपकी फूफी को कैसे बचाया आपने? मैंने तो अकेले ही बचाया है, और अकेले ही नीचे आया हूँ ने घोड़े पे बिहार के मेरे फुआ का। आपने क्या बात किया? मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री साहब ने क्या मांगा? जल्दी आतंकवादी नो निकाल था, एने नामो निशान थाय जल्दी। आप क्या चाहते? केंद्र सरकार किस तरह का एक्शन ले, क्या आपकी उम्मीद है? मिलिट्री नु जे सुरक्षा होती है ना, वो सुरक्षा बढ़ाए, और सब जगह न हो ना ये जगह रखे। और मोटी भूल ये थी कि यहाँ वहाँ पे सुरक्षा नहीं थे और बहुत पब्लिक थी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वहाँ पे यतीश भाई और उनका परिवार के साथ, साथ ही परिवार के बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। उनके ससुर हमारे साथ है जो वहाँ पे थे, उनसे ही बात करते हैं। हरजी भाई, क्या हुआ था? आप वहाँ पे थे, आपको कैसे पता चला कि आतंकी हमला हुआ है? हम 20 लोग कथा में गए थे, और 20 लोग 2 गाड़ी करके पहलगाम गए थे, और 12 लोग ऊपर जो पॉइंट बोलते हैं देखने का, मिनी स्विट्जरलैंड कहता है, वो देखने गए थे छोटे मोटे। हमारा उम्र हो गया है 75 रनिंग नाउ, तो हम चल नहीं सकते बराबर ऐसे, तो हम गए नहीं है। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे कुछ हुआ है? क्या कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी? क्या हुआ था? पहले तो सब घोड़े दौड़ दौड़ के आते थे, तो मेरा आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सब लोग घोड़े आते जाते क्यों दौड़ते हैं, तो अकेला आता है तो अकेला क्यों आते हैं, ऐसे दिमाग में रहता। तो फिर कोई लोग आ जाते थे, दौड़ा दौड़ी करते थे, तो मैंने देखा क्या है, तो मैंने सुना कि भाई ऐसा फायरिंग हुआ है। तो मैंने सोचा मेरा जमाए भांजा मेरे लड़के कहाँ हो गए, तो किसी ने बोला जी हॉस्पिटल है प्राथमिक, वहाँ जाए। तो हम गए, तो मेरे लड़के तो बैठी हुई थी, मैं क्या हुआ, तो ऐसे मेरे जमाए को गोली लग गई है। तो वो मेरा भांजा है ना, उसको वे लगी है, तो वो रो रही थी। तो मैं टेंशन में आ गया, क्या करे। तो उसकी तबीयत बिगड़ी, तो उसको जो गवर्नमेंट का जो मिलिट्री का है ना हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर मेरे मैं कहाँ ले जाता हूँ, उसकी तबीयत बराबर नहीं है। तो उसको दाखिल किया, और आप पीछे आए तो वहीं से हमको होटल छोड़ के गाड़ी। ये थे जीवन भाई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ पे जो है लोगों की स्थिति जो थी ऐसी थी कि सब लोग भागे थे। उसके बाद हॉस्पिटल में उनको जो है वो सहायता मिली, और जो उनके जमाई और दामाद और उनके जो भांजे थे
उनकी जो मृत्यु हो गई है उससे परिवार बेहद दुखी है, पर एक एक्शन होना चाहिए। लोग ये क्यों ऐसी गलत चीज़ें करते हैं उसके बारे में वो सवाल उठा रहे हैं। भावनगर से कैमरामैन जमीन निवास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में सूरत के रहने वाले शैलेश भाई की भी जान चली गई। शैलेश भाई अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। उनका पार्थिव शरीर सूरत पहुंचा तो अंतिम दर्शनों के लिए मानो पूरा का पूरा शहर ही उमड़ आया हो। परिवार को सांत्वना देने के लिए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें मृतक शैलेश की भाई की पत्नी शीतल के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मंगलवार को पहलगाम की मनमोहक घाटी मरघट हो गई थी। इस आतंकवादी हमले में सूरत के शैलेश भाई कलथिया की भी जान चली गई। शैलेश भाई पत्नी शीतल, बेटी नीति और बेटे नक्श के साथ कश्मीर घूमने गए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर सूरत पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। हजारों की भीड़ के बीच केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें मृतक की पत्नी शीतलबेन का गुस्सा झेलना पड़ा। शीतलबेन ने आतंकी हमले के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पूछा, इतने बड़े पर्यटक स्थल पहलगाम में सेना या पुलिस क्यों नहीं थी? તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં. આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા. જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે। शीतलबेन के बोलने के दौरान केंद्रीय मंत्री चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातें सुनते रहे। शीतलबेन यही नहीं रुकी, उन्होंने नेताओं पर भी अपनी भड़ास निकाली और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा। તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? शीतलबेन के आक्रोश का सामना करने के बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। कल कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों के ऊपर उनके धर्म का प्रश्न पूछते हुए उनके ऊपर सीधा फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है। पूरे देश के करीब 28 लोगों की हत्या हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। कई लोग अपनी पत्नी या अपनी फैमिली के साथ थे। वो फैमिली के सामने उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, निर्मम हत्या करने वाले और उसको पोषने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, पूरा देश भी चाहता है और सरकार भी चाहती है। शैलेश कलथिया के बेटे नक्श भी हमले के समय वहीं मौजूद थे। नक्श ने भी वो भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा है। नक्श के जहन से वो खौफनाक पल नहीं निकल रहा जब जिंदगी चीखती, पुकारती, भागती, लड़खड़ाती, दम तोड़ रही थी। नक्श कहते हैं कि अब कभी कश्मीर नहीं जाऊंगा। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दो गन से। 44 साल के शैलेश भाई परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। बुधवार को परिवार उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही वो आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। अब परिवार दर्द के सागर में डूबा हुआ है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। पहलगाम आतंकवादी हमले से देश गमगीन है, लोगों में गुस्सा है। गुजरात में कई शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आणंद शहर की सड़कों पर लोगों ने पाकिस्तान का झंडा बनाकर अपना विरोध जताया है। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो कश्मीर के पहलगाम में
आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी हमला किया है, उसको हम सख्त शब्दों में उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो पाकिस्तान की वृत्ति रही है 1947 से, वो हमको पता है, हम सभी भारतीयों को पता है कि 1947 से पाकिस्तान हमारा जो कश्मीर है उसको हथियाने की कोशिश करता रहा है और हर बार अलग अलग रूप से आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करता रहा है, लेकिन हर बार पाकिस्तान निष्फल गया है। कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। गुजरात में भी अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर, सोमनाथ और द्वारिका समेत बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऐसी जगहों पर पुलिस की विशेष टीमों की तैनाती कर दी गई है। एसजीओ और डॉग स्क्वाड की टीमें भी जांच में जुटी हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि हमले में शामिल आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। जो कहा है उसका एक्शन जमीन पर भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद को दी गई चुनौती के साथ ही साथ तय हो गया है कि अब बड़े कदम उठाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकियों ने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और तभी भारतीय नौसेना दुश्मन की मिसाइलों के लिए काल कहे जाने वाली आईएनएस सूरत युद्धपोत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल टेस्ट गुरुवार को करती है। अरब सागर में एक समुद्री सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्य पर 70 किलोमीटर इंटरसेप्शन रेंज वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण करके भारत ने तय कर दिया कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा है, आतंक की बची खुची जमीन मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और फिर प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद खबर आती है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बचे हुए आतंकी लॉन्च पैड और कैंप को चिन्हित कर लिया है। तो क्या आतंक के इन्हीं अड्डों पर अब अगला प्रहार हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हैं कि हमला तो भारत की आत्मा पर आतंकवादियों ने किया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। और जब आतंक की गोली भारत की आत्मा पर चली तो भारत जवाब देने की श्रृंखला लगा देता है। बुधवार शाम से गुरुवार शाम तक 24 घंटे की हलचल को ही देखिए, आप खुद खबरदार हो जाएंगे कि आखिर भारत आगे आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने में क्या कुछ करने वाला है। गुरुवार रात 150 मिनट की बैठक में प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर रिश्ते खत्म करने तक का फैसला लेते हैं और इसके बाद G20 देश के राजनयिकों को गुरुवार शाम को विदेश मंत्रालय में बुलाकर पहलगाम हमले की जानकारी दी जाती है। इसी बीच गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचकर आतंकी हमले के बारे में बताते हैं और फिर खबर आती है कि सेना प्रमुख शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बाद आज बिहार के दौरे में पहली बार सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान का गला सुखा देने वाली चेतावनी जारी की है। जिससे पहले प्रधानमंत्री ने सभा में सबके साथ हमले में जीवन गंवाने वाले नागरिकों को मौन श्रद्धांजलि दी। तभी देश समझ गया कि मौन के आगे अब आतंक के नाश का तूफान आना है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया,
किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तमतमाए चेहरे के साथ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी वाली बैठक में पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद करने वाला फैसला, और फिर बिहार दौरे पर भी यही दिखा कि प्रधानमंत्री लगातार कुछ सोच रहे हैं। और सवाल आता है पीएम क्या फैसला आगे करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या इसका मतलब है कि केवल टेरर के लॉन्च पैड नहीं बल्कि निशाना और बड़ा हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। क्या इसका मतलब है कि लश्कर और जैश के कमांड सेंटर तक वार किया जा सकता है। पीएम मोदी ने यह भी बोला है कि आतंकी चाहे पाताल तक छिप जाएं, बचेंगे नहीं। तो क्या इस बार हाफिज सईद या मसूद अजहर तक टारगेट हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी मानवता में भरोसा करता है वो हमारे साथ है। क्या इसका सीधा सा मतलब पूरी दुनिया के लिए यह संदेश है कि दुनिया में जो अभी देश भारत के साथ नहीं वो आतंक के समर्थक हैं।